स्टूडेंट, आपका स्वागत है प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं विषय हिंदी के पेपर में जो आपके हो रहे हैं उसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं। तो आप लोगों को पहले इस प्रश्न पत्र को अच्छे से देख लेना है। यहां पर फर्स्ट प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए और सही विकल्प चुनकर लिख लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आप लोगों को सही विकल्प चुनकर अभी लिख लेने हैं जिस प्रकार मैं बताऊंगा, बिल्कुल सही उत्तर। और यहाँ पर तीसरा है, सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बना कर लिखिए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 में सत्य सत्य लिखिए। फिर यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, फिर 7 8 आप लोग देख लें, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब इसके सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर दिए गए हैं। तो फर्स्ट वाले का हो जाएगा बा संबंध 1375 में संबल 1700। दूसरे वाले का भी हो जाएगा बा अवधि और तीसरे वाले का हो जाएगा सा क्रोध। चौथे वाले का हो जाएगा बा नगरपालिका द्वारा। पाँचवें वाले का हो जाएगा सा चिकित्सा के लिए आलम। छठवें वाले का हो जाएगा दा मैया के आंचल में। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक दूसरे को उत्तर देखेंगे जिसमें फर्स्ट में अंतिम हो जाएगा, सेकंड में अलंकार, थर्ड में आचार्य विश्वनाथ, फोर्थ में स्वयं, 5 में अवयवी भाव और 6 में बाबूजी और 7 में जापान हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक दूसरे के हो जाएंगे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक तीसरे के उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर आप लोगों को सही जोड़ी मिलानी है, तो छाया मत देना। तो इसकी जोड़ी रहेगी गिरिराज कुमार माथुर से। पृथ्वी रासो महाकाव्य एक कहानी यह भी है। मन्नू भंडारी ईश्वर करे तुम पास हो जाओ। इच्छावाचक विश्व 9 2 11 होना भाग जाना। माता का आंचल शिव पूजन सहायक। तो प्रश्न क्रमांक तीसरे के आप लोगों को उत्तर लिख लेने हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में फर्स्ट वाले में आप लोगों को लिख लेना है, विश्व के संकल्प जन गर्मी से परेशान हो रहा है, दुखों से पीड़ित धरती। और तीसरे में छंद हो जाएगा। चौथे में प्रत्येक 4 चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। पाँचवें में 2 फुट और छठवें में उपासक। सातवें में मेला आंचल। प्रश्न क्रमांक 5 में है जिसमें सत्य सत्य बताने थे। तो फर्स्ट वाला आपका सत्य हो जाएगा, सेकंड वाला असत्य हो जाएगा, थर्ड वाला सत्य हो जाएगा, फोर्थ वाला सत्य हो जाएगा, 5 वाला सत्य और 7 वाला सत्य हो जाएगा। यहाँ पर भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसका अथवा देखेंगे, भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए, 2 कवियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर देखते हैं, 2 लिख लेनी है। यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट में आप लोगों ने भक्ति भावना की प्रधानता है। और दूसरा आपको पॉइंट लिख लेना है, किसी भी राजा के दरबार में आश्रम प्राप्त ना करना। और तीसरा भी अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हैं, काव्य सृजन का उद्देश्य केवल स्वान सुकाय ही थे। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में का आप लोगों को अथवा तुलसीदास जी की रचनाएं लिखनी नहीं थी। तो आप लोगों को यहाँ पर देख सही होगी, कविता बली, गीता बली, दोहा बली। और प्रश्न क्रमांक 8 में का यहाँ पर अथवा का उत्तर है, माँ ने बेटी को संचित करना इसलिए जरूरी समझा कि कहीं उसकी बेटी भी जलने की विकृत मानसिकता का शिकार ना हो जाए। माँ चाहती है बेटी अपने हित अहित की जानकारी देखे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा है जिसमें कि आपसे पूछा गया था, छंद किसे कहते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं। तो जिस रचना में अक्षर एवं मात्राओं निश्चित हों तथा गति एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहते हैं। छंद के प्रकार मात्रिक छंद और बाणिक छंद हो जाएंगे। और आप लोगों को इनके पॉइंट में लिख लेना है। फर्स्ट में बाणिक छंद लिखेंगे जब, तो छंद की रचना बाणों के गणने पर आधारित की जाती हैं। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आप लोगों का अथवा हो जाएगा जिसमें कि आपको लिख लेना है, पाठ पुस्तक काव्य पढ़े जाते हैं, इसमें किसी एक भाव या अनुभाव की गहनता होती है। बिहारी, कबीर, रहीम, तुलसी आदि दोहे इस कोटि में आते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा जिसमें आपसे 4 उपन्यास के नाम लिखिए, एक उपन्यास के नाम लिखिए। तो आपको 4 उपन्यास के लिख लेने हैं, उनके नाम लिख लेने हैं देख करके। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया है जिसमें कि आपसे पूछा गया था भाषा शैली के बारे में। तो यहाँ पर
वर्णात्मक शैली होती है और भावात्मक शैली होती है। तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से लिख लेने हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा आ जाएगा, जिसमें कि आपसे पूछा गया था वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने विवेक द्वारा जो व्यक्ति किसी नए तत्व दर्शन करते हैं, नई खोज करते हैं, वही वास्तविक हाथी की संस्कृत व्यक्ति है। तो यहाँ तक आप लोगों को आविष्कार करने वाले होते हैं, आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा है, जिसमें कि पूछा गया है समास की परिभाषा। तो जब दो या दो से अधिक पदों में मिलने से एक नया शब्द रचना होती है तो उसमें मिलने की क्रिया को समास कहते हैं, जैसे प्रतिदिन यथाशक्ति। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा आप लोगों को दिया गया है, जिसमें कि लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भुगता कब और किस तरह महसूस किया। तो इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है। अखबारों की खबरों से लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट की जानकारी तो मिल गई, तो आप लोगों को नीचे तक लिख लेना है भयंकरता का अभ्यास हुआ। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा देखेंगे, जिसमें कि आपसे पूछा गया था स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर। तो यहाँ पर स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं। फर्स्ट है मानव हृदय में सुषुप्त रूप में रहने वाले मनोभाव स्थायी भाव कहलाते हैं, जबकि हृदय में अनंत भाव जागृत विलीन हो रहते हैं, उनको संचारी भाव कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से 4th लाइन में आपको लिख लेना है। यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा दिया गया है, जिसमें कि आपसे पूछा गया था मुहावरे और लोकगीतों में कोई दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पर मुहावरे और लोकगीतियों में दो अंतर दिए गए हैं। फर्स्ट वाला हो जाएगा लोकगीत स्वयं एक वाक्य है, जबकि मुहावरे वाक्य का अंश होता है। लोकगीति में दूसरा पॉइंट हो जाएगा लोकगीत से पूरा अर्थ प्रकट होता है, जबकि मुहावरे वाक्य प्रयोग अर्थ होता है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। तो आप लोगों को गद्यांश, पहले आप लोगों को उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा देश प्रेम के लिए। फिर आप लोगों को जिस भाव के अंतर्गत व्यक्ति परिवार समाज की परिधि से भी आगे अपने देश के प्रति अपना लगाव अनुभव करने लगता है, देश के प्रति समर्पण का भाव जागृत हो जाता है। तो आप लोगों को इस प्रकार से सारांश लिख लेना है। फिर यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 का हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप लोगों को यहाँ तक आप लोगों को इसका उत्तर लिख लेना है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा हो जाएगा, जिसमें कि आपसे संदर्भ प्रथम गद्यांश पूछा गया था, तो आप लोगों को इसका उत्तर भी लिख लेने हैं। यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा देखना है, जिसमें कि आपसे नेताजी का चश्मा से रिलेटेड पार्ट का उत्तर पूछा गया था। मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये लिख लेना है यहाँ तक। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 22 आ रहा है, जिसमें कि आपसे पूछा गया था अंक पत्र द्वितीय प्रति भेजने में संदर्भ में एक आप लोगों को एप्लीकेशन लिख लेनी है। तो आप लोगों को एप्लीकेशन इस प्रकार से लिख लेनी है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर। आप लोग यहाँ देख सकते हैं नारी शिक्षा का महत्व। तो आप लोगों को लिख लेना है रूपरेखा में प्रस्तावना नारी शिक्षा का महत्व। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ तक आप लोगों को इसका अंतर लिख लेना है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।